नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अपने विषय में लेकर के आए हैं कि गुरु पुख योग का महत्व क्या है और इस योग में धन प्राप्ति के सरल साधन और उपाय क्या है। इस विषय में एक छोटी चर्चा करूंगा आपसे और मेरा प्रयास है कि आप इस उपाय को करके जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए, लाभ का मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने धन की वर्षा होगी। लाभ का मतलब बहुत कुछ होता है। आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपकी विचारधारा आपकी शुद्ध हो, आपका सामाजिक स्तर ठीक ठाक हो, परिवार खुशहाल रहे, घर में खुशियां रहें, यही स्वर्ग होता है, यही धन होता है। धन कोई रुपए पैसे का नाम धन नहीं है। परिवार धन है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, वो आपका धन है। आपकी बुद्धि शुद्ध है, आपका शरीर निरोग है, इससे बड़ा क्या धन पाएंगे आप। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझने योग्य होती हैं और समझदार के लिए इशारा काफी है। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेर सभी जानवरों का राजा होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु पुख योग भी सभी योगों में प्रधान मतलब कि राजा ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए बहुत से लोग गुरु पुख योग में अपने नए कार्य का श्री गणेश यानी शुभ मानते हैं। बहुत से लोग इस अवसर पर अपने नए व्यापार का आरंभ भी करते हैं, नई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीदते हैं। मित्रों, वैसे तो चंद्रमा का राशि के चौथे, 8वें और 12वें भाव में उपस्थित होना अशुभ माना जाता है, लेकिन यह पुख नक्षत्र ही चमत्कारी नक्षत्र होता है जो अशुभ समय को भी शुभ में परिवर्तित कर देता है। इसी कारण से ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों में इसे बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि इसी नक्षत्र में धन व वैभव के देवी लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। जब पुख नक्षत्र गुरुवार एवं रविवार के दिन पड़ता है तो क्रमशः इसे गुरु पुख्य योग कहते हैं, रवि पुख्य योग कहते हैं, गुरु पुख्य अमृत योग कहते हैं, रवि पुख्य अमृत योग कहते हैं। ये दोनों योग धनतेरस चैत्र प्रतिपदा के समान ही शुभ माने जाते हैं। ग्रहों की विपरीत दशा से बावजूद भी यह योग बेहद शक्तिशाली है, बेहद बलशाली है। इसके प्रभाव में आकर सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी मान्यताएं हैं कि इस योग में विवाह जैसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित है कि एक श्राप के अनुसार इस दिन किया गया विवाह कभी भी शुभ कारक नहीं माना जाता, नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि गुरु पुख नक्षत्र में हमें उपाय क्या करना चाहिए। तो अगर संभव हो पाए तो इस उपाय को आप जरूर अपनाएं, जरूर करें। क्या है? गुरु पुख्य अमृत योग में हथा जोड़ी और शंख पुष्पी को इसके यानी जो हथा जोड़ी होती है या शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में सिंदूर में डालकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, सदैव लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। ध्यान रहे कि इसे नित्य नियम के अनुसार धूप या अगरबत्ती दिखाते रहें और हर पुख्य नक्षत्र पर यहाँ पर सिंदूर चढ़ाते रहें। यानी ये सिंदूर की चुटकी होती है, अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, और अंगूठे से सिंदूर उठाएं और 3 बार सिंदूर यहाँ पर चढ़ाएं। तो ऐसा करने से हमें अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा बरगद के पत्ते को भी पुख्य नक्षत्र में लाकर उस पर हल्दी से सात्विक प्रवृत्ति से होकर के, और सतिया जो कहते हैं, कुछ लोग स्वास्तिक कहते हैं, जो श्री गणेश कहते हैं, तो स्वास्तिक बना करके उसे चांदी की डिब्बी में घर में रखें तो बहुत ही आपको शुभ मिलेगा, शुभ कारक मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आज हमारा विषय था गुरु पुख नक्षत्र के अच्छे उपाय को लेकर के।
तो मित्रों, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले विषय में। मुझे दे आज्ञा। सादर नमस्कार।